Dear students, welcome to all in this lecture। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है कार्बोनियम आयन जनरेशन। देखिए, ये जनरली जो कार्बोनियम आयन है जिसमें एक कार्बन पर ये पॉजिटिव चार्ज होता है और इसे बनाने के ये फॉलोइंग मेथड्स हैं। ये फर्स्ट मेथड है बाय हेट्रोलिटिक फिशन ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और स्पीसीज, और ये हम लोग इसमें कहेंगे अल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड यहाँ ले रहे हैं और इसमें ये सॉल्वेंट इफेक्ट भी होगा। तो ये द कंपाउंड ऑफ द टाइप्स फॉर्म आयन पेयर एज, देखिए ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है और ये आयन पेयर का फॉर्मेशन हो रहा है सभी में। ये डाइफिनाइल क्लोरोमीथेन है यहाँ और मिथॉक्सी क्लोरोमीथेन है यहाँ। ये सभी में क्या है, ये आयन फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए, द आयन पेयर फॉर्मेशन of the above type of neutral compound due to electronic effects, और देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट है एंड हाइपर कंजुगेशन है, जिसे हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं। एंड हाईली पोलर सॉल्वेंट हैविंग आयन सॉल्वेटिंग एबिलिटी ऑफ सच टाइप ऑफ आयन पेयर फॉर्मेशन जनरली टेक्स प्लेस इन रिएक्शन। और इसमें हम लोग देखते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन, इसमें इस तरह का ये फॉर्मेशन होता है। ये कार्बोनियम आयन का कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन जनरली टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स। इस तरह से देखिए ये इंटीमेट आयन पेयर है, ये एक साथ में ये है जब ये, और सेकंड स्टेज में क्या है, ये सॉल्वेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। थर्ड है ये सॉल्वेटेड है, ये कार्बोनियम आयन और ये हैलाइड आयन जो है ये दोनों ही सॉल्वेटेड हो जाते हैं। तब देखिए ये इंटीमेट आयन पेयर आर इन क्लोज एसोसिएशन विथ नो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बिटवीन देम। ये फर्स्ट में इस तरह का केस है। वेयर एज सेकंड द सॉल्वेटेड आयन पेयर इज सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर ये, और थर्ड है आयन पेयर इज सॉल्वेटेड आयन पेयर और पेयर ऑफ आयन्स। अब देखिए इस तरह का जो सच टाइप ऑफ ये कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन हम लोग ये क्या है कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ये फैक्ट ये एक्सप्लेन किया गया, और इसमें हम लोग के एग्जांपल टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिया इन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन इथेनॉल एट रूम टेम्परेचर। ए वाइट PPT ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म, इसमें बनना इंस्टेंटली। वेयर एज सच रिएक्शन, इस तरह का रिएक्शन क्या है कि ये इस तरह से देखिए यहाँ पर ये इन एन ब्यूटाइल को नो सच रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एन ब्यूटाइल जो क्लोराइड है, इसमें इस तरह का रिएक्शन नहीं पाया गया है ये। और देखिए ये रिएक्शन को यहाँ पर बताया गया है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, ये देखिए पोलराइज्ड हो जाता है यहाँ पर ये, और ये 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बनता है। और ये क्लोराइड आयन है जो सिल्वर नाइट्रेट से ये रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड का प्रिसिपिटेट क्या है ये इंस्टेंटली बना देता है। जबकि ये जो एन ब्यूटाइल क्लोराइड है इसमें क्या है कि ये कोई भी प्रिसिपिटेट सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये नहीं बना पाता है। व्हाट डज इट मीन, क्या है कि यहाँ जो है ये आयन पेयर का फॉर्मेशन होता है और फिर ये क्या है ये इथेनॉल के साथ ये सॉल्वेटेड हो जाता है, जो हम लोग ये
ये किस तरह से ये जो सॉल्वेशन होता है कटायन या एनायन का, ये हम लोग अभी ये यहाँ ये डिस्कस करेंगे। और ये दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन एन ब्यूटाइल क्लोराइड देयर इज़ this is due to the fact that in tertiary butyl chloride there is already polarization between carbon and chlorine atom। जो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है उसमें ये क्या है कि ऑलरेडी पोलराइज्ड होता है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप्स शोइंग जो है और एग्जर्टिंग प्लस आई इफेक्ट, एंड दिस लीड्स टू bond formation between carbon and between carbon and chlorine। और ये इस तरह से देखते हैं कि ये जो यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में ये जो पोलराइजेशन होता है और यहाँ पर ये चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये टी बिटवीन फॉर्मेशन कार्बन टी ब्यूटाइल क्लोराइड एंड द अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ सॉल्वेशन विथ एथेनॉल। और यहाँ पर देख रहे हैं ये इस तरह से ये इथेनॉल के साथ ये सॉल्वेशन यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ ये सॉल्वेशन ये दिखाया गया है। ये यहाँ पर ये इस तरह से ये सॉल्वेशन है। यहाँ पर ये बीच में है टर्शियरी ब्यूटाइल आयन है ये, और यहाँ पर ये इथेनॉल है। ये देखिए इथेनॉल में OH जो ये ग्रुप्स है ये ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये बहुत सारे जो है वो मॉलिक्यूल्स इथाइल अल्कोहल के अराउंड द टर्शियरी ब्यूटाइल कटायन के चारों तरफ ये एक एनवेलप के फॉर्म में ये बने रहते हैं। एंड द एनर्जी फ्रॉम द सॉल्वेशन इज़ हेल्पफुल फॉर ब्रेकिंग कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। और ये जो ये सॉल्वेशन होता है उसे क्या है कि ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के ये फॉर्मेशन में क्या होते हैं, ये हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड से जो कटायन बना है तो ये किस तरह से ये फिर क्या है कि ये सॉल्वेटेड होता है, जिससे ऊपर ये शुरू में बताया गया था यहाँ पर ये सॉल्वेटेड आयन्स ये किस तरह से होते हैं। ये तो हम लोग देखा कि ये क्या होता है, ये रिज़ल्ट क्या होता है कि यहाँ पर ये कार्बन क्लोरीन जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दूसरा जो मेथड है बाई कैटेलिटिक इफेक्ट और सिल्वर आयन है। यहाँ पर ये RBr है और अल्काइल ब्रोमाइड और ये सिल्वर आयन है यहाँ पर ये। तो इस तरह से देखते हैं कि ये सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ पर हो गया है ये। और यहाँ पर क्या है कि ये जो रिएक्शन मोड इसमें क्या होता है, ये चेंज हो जाता है। ये SN2 से ये SN1 हो जाता है, चूँकि ये अल्काइल कटायन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट है अब ये बाई आयोनाइजेशन ऑफ लिविस एसिड। देखिए ये लिविस एसिड BF3 है, तो इससे ये कार्बोकटायन का फॉर्मेशन ये यहाँ पर कार्बोनियम आयन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय आयोनाइजेशन ऑफ एसाइल हैलाइड फॉर्मिंग एसाइल कैटायन। देखिए एसाइल कैटायन यहाँ बना एंड द इक्विलिब्रियम इज इन्फ्लुएंस ग्रेटली बाय स्टेबिलिटी ऑफ ये टेट्राफ्लोरोबोरेट आयन जो यहाँ पर है, इसके कारण यहाँ पर है ये। दूसरा यहाँ पर देखिए ये बाय लिविस एसिड ये टर्शियरी ब्यूटाइल ये है ये, और ये कीटोन ये साइल ग्रुप COCl यहाँ पर है ये।
तो इस तरह से देखिए कि ये आयन पेयर बनता है, लेकिन ये डिकम्पोज होकर के क्या हुआ, ये टर्शियरी ब्यूटाइल कटाइन का यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो जाता है ये। तो इन दिस रिएक्शन द एसाइल कटाइन इज़ रिलेटिवली अनस्टेबल। यहाँ पर जो एसाइल कटाइन बना है ये, तो ये अनस्टेबल काउजिंग डिकम्पोजिशन टू टर्शियरी ब्यूटाइल कटाइन and the equilibrium is shifted to right side by escape of CO। इस तरह से ये CO यहाँ निकल जाता है और क्या होता है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल कटाइन का ये फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है ये हाइड्रेशन रिएक्शन है। देखिए इसमें क्या है कि ये एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम फॉर्म्स कार्बोकटाइन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। और ये जो रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के थ्रू होता, ये मार्कोनिकॉफ एडिशन के थ्रू होता है, जिससे ये अल्कीन सिस्टम है, वाटर है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब ये फॉर्मेशन देखिए यहाँ पर ये कार्बोकटाइन का किस तरह से हो रहा है, ये H2O यहाँ ऐड होता है। तो ये H2O ये क्या करता है, ये प्रोटॉन को ले लेता है H2SO4 से, और ये क्या है, ये हाइड्रोनियम आयन बना देता है। ये हाइड्रोनियम आयन ये अल्कीन सिस्टम से रिएक्ट करता है और हाइड्रोनियम आयन से प्रोटॉन ले लेता है यहाँ पर ये, और यहाँ ये 3 डिग्री कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन यहाँ देख रहे हैं ये हो गया है, ये बाई प्रोटोनेशन ऑफ पाई बॉन्ड। अदर 3 डिग्री कार्बोनियम आयन एड्स टू H2O फॉर्मिंग टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आयन। यहाँ पर ये टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आयन का ये फॉर्मेशन होता है वेन विथ रिलीज ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम अल्कोहल है। इस तरह से देखिए ये यहाँ पर ये ऑक्सीनियम आयन का ये फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है, और फिर ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल और हाइड्रोनियम आयन वापस बाई सल्फेट आयन के साथ यहाँ रिएक्शन करके ये वाटर बना देता है, और सल्फ्यूरिक एसिड एज इट इज़ जो है वो ये रह जाता है ये। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड एक तरह से ये कैटलिस्ट का काम करता है। तो ये 2 मेथड्स जनरली हम लोगों ने यहाँ देखा है, ये किस तरह से यहाँ पर ये कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है, और इसके जो स्टेबिलिटी है और एक्टिविटी है हम लोग ये नेक्स्ट ये क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।